अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। हर वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ हजार्ड होते हैं। इस हजार्ड से बचने के लिए एक सिंपल और इफेक्टिव सिस्टम यूज किया जाता है, जिसे हम लोग हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल कहते हैं। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे ऊपर है हजार्ड को कंप्लीट एलिमिनेट करना, मीन्स एलिमिनेशन। अगर ये पॉसिबल ना हो तो उसका सेफर यानी सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल, मशीन या किसी जगह में चेंज करना, जो इंजीनियरिंग कंट्रोल में आता है। फिर आते हैं हमारा जो चौथा है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जिसमें रूल्स पॉलिसीज और सबसे लास्ट में जो हमारा आता है वो आता है पीपीईज यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे हेलमेट, मास्क और ग्लव्स। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये हायरार्की कैसे काम करते हैं और कैसे ये हमारी सेफ्टी को स्ट्रांग बनाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल। हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल, इसके डेफिनेशन लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, ये हमारे स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप हमारा होता है वो एलिमिनेशन होता है, दूसरा होता है जो सब्स्टिट्यूशन होता है, और तीसरा जो हमारा होता है वो इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है। चौथा जो हमारा होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, और जो हमारा पांचवा होता है वो पीपीज होता है। ये जो ऊपर पहला पॉइंट जो हमारा होता है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है, और ये लास्ट वाला जो पॉइंट होता है वो लीस्ट इफेक्टिव होता है। मीन्स हम लोग ऊपर से ये करते हैं, पहले किसी भी चीज को जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद से अगर वो नहीं पॉसिबल है तो हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, उसका कोई दूसरा सेफर रास्ता ढूंढते हैं। उसके बाद से हम लोग इंजीनियरिंग कंट्रोल सजेस्ट करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप सारे। फिर लास्ट में हमारा आता है पीपीज। हम लोग आगे देखेंगे इसको एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आइए फिर। जो हमारा पहला पॉइंट है एलिमिनेशन, मीन्स समाप्त करना। ये वीडियो जो है ये दो लैंग्वेज में बनाई गई है। एक तो इंग्लिश है और दूसरा जो लैंग्वेज है वो हमारा लोकल लैंग्वेज है हिंदी। तो समझने में ज़्यादा इजी होगा और बारीकी से बताया गया है। ऐसी वीडियो आप यूट्यूब पे अगर खोजोगे तो नहीं मिलेगा। मैंने सैकड़ों वीडियो देखी, लेकिन इतनी बारीकी से किसी भी वीडियो में इस चीज का जिक्र नहीं है, इस चीज के बारे में नहीं बताया गया है। तो अगर आप रुकते हैं तो आप बहुत अच्छे से सीख के जाएंगे, फिर दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए, जो हमारा पहला ये है, ये रिमूव द नीड टू वर्क एट हाइट, मीन्स ऊंचाई पर काम करने की आवश्यकता को खत्म करना। ठीक है, एलिमिनेशन। ठीक है, आज दूसरा देखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, एलिमिनेशन मीन्स रिमूविंग द टास्क और मॉडिफाइंग इट सो दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू वर्क एट हाइट। हिंदी भी पढ़ देते हैं। समाप्त करना मतलब काम को ऐसे बदल देना कि ऊंचाई पर जाकर काम करने की जरूरत ही ना पड़े। एग्जाम्पल्स आएंगे, एग्जाम्पल्स देंगे हम। अभी आप देखेंगे आगे एग्जाम्पल्स, और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हमारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? रिपेयर इक्विपमेंट्स बाय लोअरिंग इट टू ग्राउंड लेवल, उपकरण को नीचे लाकर उसकी मरम्मत करना। जैसे मानते हैं, एज्यूम करते हैं अपने घर में, हमारे घर में पंखा लगे होते हैं, सीलिंग फैन। तो उसमें अगर कोई आपको कंडेंसर चेंज करना हो या कुछ और उसमें कुछ मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना हो, तो आप बजाय सीढ़ी पे या चेयर पे या फिर किसी और चीज पे टेम्पोररी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर करने के बजाय आप उसको नीचे लाके उसके बाद उसको इत्मीनान से करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इससे क्या होगा, जो गिरने का चांस है वो खत्म हो जाएगा। जो फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ इक्विपमेंट, ये जो गिरने की चांस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। आप नीचे काम करके फिर उसको आप हैंग कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा है, यूज एक्सटेंडेबल टूल्स फॉर क्लीनिंग, इंस्पेक्शन और पेंटिंग।
हिंदी पढ़ देते हैं। सफाई जांच या पेंटिंग करने के लिए लंबे बढ़ाए जाने वाले उपकरणों का उपयोग करना। एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसके मैंने फोटोज भी लिए हुए हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये फोटो है, जैसे देखिए एक आदमी को विंडो क्लीन करना है, ठीक है। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लेडर लगाना पड़ता, लेडर लगा के फिर उसको साफ करना पड़ता। या फिर दूसरा रास्ता था, ऊपर से रोप, जैसे पेंट करते हैं हमारे गांव में, रोप डालना पड़ता, रोप डाल के उससे क्लीन कर सकता था। तीसरा रास्ता क्या था, स्कैफोल्ड खड़ा करता, उसके बाद उसको क्लीन करता। तो इसमें उसको एक तो टाइम उसका वेस्ट होता, दूसरा क्या होता, जो फॉल ऑफ पर्सन था, फॉल ऑफ मटेरियल था, जो गिरने की चांस थी वो बनी रहती, वो रिस्की था। तो इसने क्या किया, यहाँ पे इसने क्या किया, इसने एक ये इक्विपमेंट यूज किया जो जो कि एक्सटेंडेबल है, और ये नीचे से खड़े खड़े उसको क्लीन कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो इसको चढ़ने का जो जरूरत था, जो टाइम वेस्ट हो रहा था वो, और प्लस जो हमारा प्रायोरिटी रहता है सेफ्टी, वो ये दोनों सिक्योर हो गए, टाइम भी उसका बच गया और ये सुरक्षित भी हो गया। मीन्स इसको हमने इलिमिनेट कर दिया, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, इंस्टॉल ग्राउंड लेवल कंट्रोल पैनल्स, ठीक है। इसके फोटोज भी हैं। जैसे कई बार क्या होता है, अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाओगे, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर जाओगे आप, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, पैनल्स, जो क्रेन्स होती हैं, कन्वेयर्स होते हैं, उसके पैनल जो होते हैं, कंट्रोल पैनल, वो ऊपर लगे होते हैं। तो वहाँ पे आपको कई बार ब्रेकडाउन्स आते हैं, मशीन बंद पड़ती है, तो आपको भाग के जाना पड़ता है, और जल्दी 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 सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है, चढ़ के उसके बाद से वहाँ से जाके रिसेट करना पड़ता है। तो उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो पैनल्स हैं, कंट्रोल पैनल्स हो गई, या एचटी पैनल, एलटी पैनल जो होती हैं, उसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल पे रखेंगे। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारा टाइम बचेगा, जो अगर ब्रेकडाउन या मशीन बंद पड़ेगी तो उसको हम लोग टाइम पे रिसेट कर पाएंगे। दूसरा क्या होगा, जो हमारा चढ़ने का जो ये था, रिस्क था, जो ऊपर से गिरने का हमारा चांस था, वो हमारा खत्म हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा वीडियो। आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा। अगला पॉइंट जो है हमारा सब्स्टिट्यूट है। इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। यूज अ सेफर अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्की हाइट वर्क, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रिप्लेसिंग द रिस्की मेथड विथ अ सेफर वर्किंग टेक्निक्स। जो काम खतरनाक तरीके से किया जा रहा है उसे बदलकर ऐसे सुरक्षित तरीके से करना जिससे जोखिम कम हो जाए। फोटो में भी आप देख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, यूज अ मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ लेडर। लेडर की जगह पे मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म का यूज करना, ठीक है। सीढ़ी सबको पता है, कई कंपनियों में तो जो लेडर्स होते हैं, टाइप के लेडर्स होते हैं, बम्बू लेडर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, ए टाइप के लेडर्स होते हैं, वो बैन है, बहुत सारी कंपनियों में बैन है। मैंने कितनी कंपनियों में काम किया है, वहां पर बैन थे, ठीक है। तो ये क्या होता है, मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म, देखते हैं। ये फोटोज हैं उनके, मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म के। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा, प्रीफेब्रिकेट कंपोनेंट्स ऑन द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ असेंबलिंग एट हाइट। कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ हाइट पे काम करना होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो वेल्डर हमारा होता है वो अपना पूरा सेटअप लेके चला जाता है ऊपर, कि वहाँ पे हम जाके फैब्रिकेशन का काम करेंगे। वेल्डिंग मशीन ले जाएगा, ये ले जाएगा, ग्राइंडर मशीन ले जाएगा, पोर्टेबल पोर्टेबल जो ये होता है, एक्सटेंशन बोर्ड होता है वो लेके जाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर ले जाएगा, फायर ब्लैंकेट ले जाएगा, बहुत सारी चीजें लेके जानी पड़, जो जो चीजें यूज होती हैं वो सारी चीजें लेके जाएगा ऊपर। एक तो हमारा टाइम गया, दूसरा ऊपर से वो रिस्क बढ़ जाता है, ऊपर से स्पैटर नीचे गिरेंगे, और जो वेल्डिंग रॉड का वो जो होता है, टुकड़ा होता है, वो नीचे गिरेगा, जो बंदा काम कर रहा है वो भी नीचे गिर सकता है। तो उससे अच्छा होता है कि जो काम करना है वो सारी तैयारी जो है हम लोग ग्राउंड लेवल पे कर लें, सारी चीजें ग्राउंड लेवल पे कर लें, सिर्फ ऊपर जाके उसको फिट करना रहेगा। तो ऊपर जाएंगे पूरे प्रिकॉशंस लेके और फिट करके चले आएंगे। तो जो हमारा पहले था कि सारी कुछ वहां पे हम कर रहे थे, वो रिस्क जो हमारा है वो खत्म हो जाएगा, और हम अच्छे से इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे इस काम को। ये बहुत अच्छा विकल्प होता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, यूज लॉन्ग हैंडल्ड टूल्स टू अवॉइड क्लाइंबिंग। बिना चढ़े काम करने के
लिए लंबे हैंडल वाले उपकरणों का उपयोग करना। जैसे अभी हमने देखा, पहले स्लाइड में देखा था, वो विंडो क्लीनिंग करने के लिए वो जो यूज कर रहा था इक्विपमेंट्स, उस टाइप के इक्विपमेंट्स, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट है हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल। ये जो हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल है, इसमें अगर कोई सबसे इफेक्टिव कंट्रोल मेजर है, सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल मेजर है, तो वो हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल है। ठीक है। जो भी ऑडिटर्स होते हैं या जो सीनियर्स होते हैं, वो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल को। क्यों देते हैं, आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स में हम लोग। ये क्या है, ये फिजिकल प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल हजार्ड। ठीक है। ये फॉल हजार्ड इसलिए आ रहा है कि क्योंकि मैंने इसको हाइट वर्क कंसीडर करके बनाया है, इसलिए इसमें आ रहा है। ठीक है। ये लिखा है फिजिकल प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल हजार्ड, गिरने से बचाने के लिए बनाई गई सुरक्षा। ठीक है। आगे देखते हैं इसका मतलब क्या है। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स आइसोलेट द वर्कर फ्रॉम फॉल हजार्ड यूजिंग फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। एक बैरियर के जैसा काम करता है ये, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है, इंस्टॉल गार्डरेल्स ऑन ओपन एज एंड प्लेटफॉर्म। ठीक है। फोटो देखते हैं। अ, ये हमारा है। ठीक है। ये जो हमने बैरिकेशन कर रखा है, ये इंजीनियरिंग कंट्रोल में आता है। ठीक है। खुले किनारों किनारों और प्लेटफॉर्म पर गार्डरेल लगाना। ठीक है। ये इंजीनियरिंग कंट्रोल में आता है, बहुत इफेक्टिव कंट्रोल मेजर होता है ये, और ये परमानेंट होता है, इसलिए इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। यूज सर्टिफाइड स्कैफोल्ड विथ टो बोर्ड, हैंडल्स एंड फुल प्लैंकिंग। ठीक है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इंस्टॉल फिक्स लेडर विथ केज इंस्टेड ऑफ अनसेफ पोर्टेबल लेडर। ठीक है। आइए फोटो देखते हैं। ये हमारा फिक्स लेडर है। ठीक है। ये आप इंडस्ट्री में काम किए होंगे तो आपने ये ऐसे लेडर को देखा होगा, मंकी लेडर भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो ये हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल में आता है, ये परमानेंट कंट्रोल मेजर होता है, जो बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत इफेक्टिव। ठीक है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है यूज लाइफलाइन एंकर पॉइंट्स एंड फॉल अरेस्ट डिवाइस। ठीक है। गिरने से बचाने वाले साधन जैसे लाइफलाइन, एंकर पॉइंट और फॉल अरेस्ट का उपयोग करना। ठीक है। जैसे कि ये है, फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। ये अगला पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा। अगला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ये हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और उतना ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये पॉइंट। और बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, चाहे कितनी बार भी वीडियो देख लें, पढ़ लें, बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। आइए आज इसको हम लोग समझते हैं, अच्छे से और डिटेल्स में समझते हैं। ये क्या है, रूल्स, ट्रेनिंग एंड सेफ वर्क प्रोसीजर। रूल्स जो हम लोग बनाते हैं साइट पे। ठीक है। जैसे रूल है कि 1.8 मीटर के ऊपर काम करना है आपको, तो परमिट चाहिए, ये रूल्स हो गया। ठीक है। उसके बाद से आपको हाइट पे काम करने जाना है, तो हेलमेट्स लगाने हैं, सेफ्टी बेल्ट लगाने हैं, ये सारे रूल्स हो गए। उसके बाद से ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देनी है उन लोगों को। उसके बाद से सेफ वर्क प्रोसीजर, इसमें एसओपीज आती हैं। ठीक है। इसमें वर्क प्रोसीजर आता है कि उस काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसमें क्या हजार्ड्स है, क्या रिस्क है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है। ये होता क्या है, आगे देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रिड्यूस रिस्क बाय कंट्रोलिंग हाउ हार्ड वर्क इज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड। ठीक है। जो काम हमारा है कैसे करना है, क्या प्लानिंग है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल हमारा है इशू हाइट वर्क परमिट बिफोर एनी वर्क अबव 1.8 मीटर। आपको पता है कि 1.8 मीटर के ऊपर जब भी हमको काम करना होता है, तो हाइट वर्क मैंडेटरी हो जाता है, हाइट वर्क परमिट मैंडेटरी हो जाती है, उसको लेना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है ट्रेन वर्कर्स इन फॉल प्रोटेक्शन एंड स्कैफोल्ड सेफ्टी। जो वर्कर काम करने वाला है उसको ट्रेन करना है, उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको फॉल प्रोटेक्शन के बारे में बताना है, कैसे यूज करना है उसको, सेफ्टी बेल्ट कहाँ एंकर करना है, सारी चीज़ें हाइट से रिलेटेड जो जितने भी पॉइंट्स आते हैं सेफ्टी के, वो सारी चीज़ें उनको बतानी है।
उसके बाद से स्कैफोल्ड सेफ्टी के बारे में बताना है, ग्रीन टैग के बारे में बताना है, रेड टैग के बारे में बताना है, येलो टैग के बारे में बताना है, सेफ वर्क लोड के बारे में बताना है, ये सारी चीज़ें बतानी है उनको। टो बोर्ड जो होता है, हैंडरेल होता है, गार्डरेल होता है, इन सब चीज़ों के बारे में उनको बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल है यूज बैरिकेडिंग एंड वार्निंग साइनेज अराउंड हाइट वर्क जोन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हम लोग जहाँ हाइट वर्क हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं हाइट वर्क का, वो एरिया बैरिकेड होना चाहिए। आपको पता होगा, अगर आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे हैं तो वो एरिया बैरिकेड होना चाहिए। तो वो जो पॉइंट है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। जो अगला पॉइंट है हमारा, इम्प्लीमेंट 100% टाई ऑफ पॉलिसी। ये क्या होता है, पहले फोटो देखते हैं, उसके बाद से इसको समझते हैं। ठीक है, ये देखिए, जो वर्कर हमारा काम करने जा रहा है हाइट पे, तो उसको अ, बताना है, समझाना है और इंश्योर करना है कि 100% टाई ऑफ पॉलिसी फॉलो करे वो। वहाँ पे जो सेफ्टी बेल्ट के लेनियार्ड होते हैं वो अच्छे से, दोनों लेनियार्ड अच्छे से एंकर होने चाहिए, और जो हेलमेट पहना हुआ है वो अच्छे से चेन स्ट्रिप के साथ लगा होना चाहिए। जो सेफ्टी बेल्ट वो पहना है अच्छे से, उसके जो बकल्स होते हैं, जो फिटिंग्स होती है, वो अच्छे से फिट किया होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं 100% टाई ऑफ में। ठीक है, लाइफलाइन जो यूज कर रहा है वो अच्छी से बंधी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आती हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। जो अगला पॉइंट है हमारा, लिमिट एक्सेस टू ऑथराइज पर्सन ओनली। और जो वो काम जहाँ चल रहा है वहाँ पे लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए, ऑथराइज पर्सन ही वहाँ जा सकता है, चाहे वो कार्यस्थल पे जाए या फिर हाइट पे जाए। ऑथराइज पर्सन, ऑथराइज पर्सन कौन होगा, जो वेल ट्रेंड होगा और जिसको वहाँ के रिस्क के बारे में, हजार्ड के बारे में पता होगा, उसको ट्रेनिंग दी गई होगी, वो ऑथराइज पर्सन हुआ, वो जा सकता है। वो जाएगा तो वो सारे प्रिकॉशंस के साथ जाएगा जो हाइट वर्क के लिए मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। ये अगला पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा। अगला पॉइंट है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, और ये हमारा लास्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। इसको लास्ट में क्यों रखा जाता है, पीपी हायरार्की में सबसे लास्ट इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये हजार्ड को ख़त्म या कम नहीं करता है, सिर्फ वर्कर को प्रोटेक्ट करता है। ये एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। जब एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशंस, इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पॉसिबल या इफेक्टिव ना हो, तब ये काम करता है, इसलिए इसको लास्ट में रखा जाता है। आइए देखते हैं। पीपी डज नॉट प्रिवेंट अ फॉल बट प्रोटेक्ट्स द वर्कर इफ अ फॉल ऑकर। पीपी यह गिरने को नहीं रोकता है। ठीक है, गिरने से आपको नहीं रोकेगा, लेकिन अगर कोई गिर जाए तो उसकी सुरक्षा करता है, उसको बचाता है। ठीक है, इसलिए इसको लास्ट में रखा जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फुल बॉडी हार्नेस। ठीक है, ये होता है हमारा फुल बॉडी हार्नेस होता है। शॉक ऑब्जर्विंग लेनियार्ड होता है, ये बगल में जो है। इसका काम क्या होता है, जब आप ऊंचाई से गिरते हो तो ये जो शॉक ऑब्जर्वर होता है, इसमें एक मैकेनिज्म रहता है, जो आप गिरते हो तो आपका जो इम्पैक्ट है उसको कम करता है, ताकि आपके शरीर पे किसी भी तरह का इम्पैक्ट ना आए, गिरने का, फॉल का। ठीक है, ये हाइट वर्क के ट्रेनिंग में इसको कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, हेलमेट विथ चिन स्टेप। ठीक है, ये हेलमेट है चिन स्टेप के साथ। अगला पॉइंट क्या है, नॉन स्लिप सेफ्टी शूज फॉर क्लिम्बिंग। ठीक है,